साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 12 में कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की प्रत्येक जिले में तैनाती के संबंध में प्राविधान किया गया है। साथियों, इसके पहले जो उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 था, उसकी धारा 14 और 14 का में यह व्यवस्था थी। अब नया संहिता आ गई, पुराने कानून समाप्त हो गए, तो इस नई संहिता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 12 में वो प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन चलाने के लिए राजस्व अधिकारियों की तैनाती होती है। राजस्व अधिकारी कौन होते हैं, राजस्व न्यायालय कौन होते हैं, इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जो मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 12 में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह प्रत्येक जिले में एक अधिकारी कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो राजस्व प्रशासन का उस जिले का प्रभारी होगा। राजस्व प्रशासन उसके नियंत्रण में शासन की ओर से चलेगा। यह प्राविधान किया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 18 मंडलों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक मंडल में 2 या 2 से अधिक जिले होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। हर जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजस्व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए नियुक्त करने की व्यवस्था है। यह जो कलेक्टर नियुक्त होगा धारा 12 के अंतर्गत, यह राजस्व प्रशासन का प्रभारी भी होगा और वह इस संहिता में या तत्समय जब नियुक्त होगा उस समय जो अन्य कानून है, इस संहिता में जो उसको अधिकार और शक्तियां हैं और उस समय प्रचलित अन्य कानूनों में जो उसको अधिकार और शक्तियां कलेक्टर को दी गई है, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और जो इस संहिता में और जो अन्य कानून है जो उनको दायित्व कर्तव्य दिए गए हैं, आरोपित किए गए हैं, वह उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा। यह धारा 12 की उपधारा 1 में प्रावधान है, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। धारा 12 की उपधारा 2 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक अपर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर की नियुक्त करेगी। और इन एडिशनल कलेक्टर का कार्य क्या होता है, आप जानते हो। कलेक्टर पूरे जनपद को सुचारू रूप से चलाए, इसके लिए उसके सहयोग के लिए एडिशनल कलेक्टर की तैनाती होती है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 12 की उपधारा 3 में कहा गया है, यह जो एडिशनल कलेक्टर होंगे या राज्य सरकार या कलेक्टर के अधीन और नियंत्रण में कार्य करेंगे और उनकी शक्तियों को, कलेक्टर की जो शक्तियां हैं और कलेक्टर के जो कर्तव्य हैं, उनका निर्वहन राज्य सरकार और कलेक्टर के नियंत्रण और अधीन रहते हुए करेंगे। जब कलेक्टर कोई कार्य एडिशनल कलेक्टर को सौंपता है तो वह एडिशनल कलेक्टर उस कार्य को एक कलेक्टर की हैसियत से ही करता है। माना जाता है जैसे कलेक्टर ने उस कार्य को किया हो, या उसके अधिकार हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो राजस्व संबंधी कानून है, उसमें विभिन्न धाराओं में एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर को दायित्व और कार्य और शक्तियां दी गई हैं। उनके उपयोग करने के लिए कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर सक्षम है। सरकार उत्तर प्रदेश में एडिशनल कलेक्टर को, किसी एक एडिशनल कलेक्टर को एडिशनल कलेक्टर न्यायिक भी तैनात कर सकती है, नामित कर सकती है। जो एडिशनल कलेक्टर न्यायिक होगा उसका कार्य होगा न्यायालय के कार्य के, केवल उसको राजस्व न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण का ही कार्य सौंपा जाएगा, जिससे कि राजस्व के मुकदमे त्वरित गति से निस्तारण हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। तो इस तरह आपने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिलों में जो कलेक्टर की तैनाती होती है उसका प्रावधान बाकायदा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 12 में और
2 में एडिशनल कलेक्टर की तैनाती का प्रावधान है और ये उसी के अंतर्गत नियुक्त होते हैं और इनको जो राजस्व संहिता में या तत्समय जब तैनात होते हैं उस समय जो अन्य कानून हैं उनमें जो भी शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग करते हैं और जो इनको उन कानूनों के तहत अधिकार दिए गए हैं उसका उपयोग करने के साथ जो दायित्व दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, उनका निर्वहन भी करने का दायित्व रहेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल से आप जुड़े रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोज को शेयर करते रहें। इस तरह छोटी छोटी जानकारियां आपको मिलती रहें।